वेलकम बैक नाजरीन। लाहौर की क्रिकेट सिलेक्शन के इल्जामात से जख्मी दिखाई देती है। आज के प्रोग्राम का यही मकसद है कि जानने की कोशिश करें कि सिलेक्शन के क्या इशूज़ हैं और उनको किस तरह बेहतर किया जा सकता है। ताहिर शाह साहब, आपकी तरफ आते हैं। अभी नवाब साहब ने ये कहा कि LCC के अपने मामलात में काफ़ी झोल हैं और ये जितने सिलेक्शन के प्रोसेस हैं, मसाइल हैं, इनमें जो झोल हैं, इनमें जो फॉल्ट हैं, ये लोग खुद भी इसको रेक्टिफाई या सही नहीं कर पा रहे। क्या कहेंगे आप? देखो जी, मैं फिर एक दफ़ा आपसे बात करूँगा कि ऊपर से लेकर नीचे तक सारा सिस्टम ख़राब है। मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ आता हूँ। हर चीज़ पोलिटिसाइज है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो आइन है ना, उसके अंदर जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जी वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं है। इंडिया के अंदर है वो सारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। वहाँ पे अगर एक एसोसिएशन को मैच नहीं मिलता, वो चेयरमैन का वो पकड़ लेता है। यहाँ तो जो नई हुकूमत आएगी वो अपना चेयरमैन ले आएगी, उसके बाद हुकूमत आ जाएगी वो नया चेयरमैन ले आएगी, फिर आर्मी आ जाएगी, उसका मतलब जर्नल्स को आ जाएगा। तो इस तरह सिस्टम चेंज होता रहता है। इसी तरीके से वो जो है ना असर रसूख है वो नीचे तक आता है। देखिए वो असर रसूख किस तरह आ रहा है, इस तरह आ रहा है कि वो फिर जब नीचे जो अब आप यकीन करें, आप हैरान होंगे कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से और प्रेसिडेंट हाउस से जैसे ऐसे लोगों के नाम आते हैं कि आप उन्हें बल्ला नहीं पकड़ना आता और वो कहते हैं जी इनको खिला दें। वहाँ से कहते हैं जी ये हमने बिहारी से 33 वोट जीते थे, 300 वोट जीते, जिससे हमारा लड़का खिलाएंगे आप। अब इतने अच्छे लड़के ड्रॉप हुए। अली जाहिद इतना अच्छा ऑलराउंडर था लड़का, मैंने देखा उसको बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस देता था। इसी तरीके से ऐसे अंडर 19 में उन्होंने लड़के रखे जो बड़े मतलब शर्म आती है जिन्हें देख के। आप देखें ना एक चीज़ का, मैं आमिर साहब की मुखालफत नहीं करूँगा, मतलब आमिर साहब चलते हैं, मतलब वो कर रहे हैं सारा कुछ, मतलब इसको एसोसिएशन को चला रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो निचली बॉडी है ना उसको भी उनको बावर कराना चाहिए कि ये चीज़ क्या गलत हो रही, क्या चीज़ नहीं हो रही। मैं हाउस में बैठता हूँ, बहुत सारे मैं जैसे साहब को कहता हूँ, जैसे वो क्रेडिट देता हूँ, बोलते हैं मेरे साथ, हम वो करते हैं, लेकिन बहुत सारे आदमी जो होते हैं वो सिर्फ वहाँ पे केक पेस्ट खाने आते हैं और चले जाते हैं। मुझको बावर नहीं कराते, वो बिजी आदमी, उसको बताएं तो सही जाके क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वहाँ जाके बताना चाहिए। अब मतलब सिलेक्शन का प्रोसेस है, आपको मैं बताऊँ ड्यूरिंग मतलब जब ये सर्विस की टीमें बनती थी, सर्विस का होल्ड था LCC में। आई एम फ्रॉम सर्विस इंडस्ट्री, आई एम द कोच ऑफ सर्विस इंडस्ट्रीज एंड क्रिकेट टीम और मैनेजर हूँ। उस वक्त वो सर्विस के लड़के खेलते थे। ये बात ही कि जी सर्विस के लड़के खेलते हैं, ये लोग निगलेक्ट होते थे, उसे तो होता था। मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। चलिए शाह साहब, आपकी मैं बात यहाँ पर काटूंगा। नासिर साहब आपके साथ फोन लाइन पर मौजूद है LCC के सदर आमिर हयात रोकरी साहब। आइए इस पूरे सिनेरियो में उनका क्या मौक़िफ़ है ये जानने की कोशिश करते हैं। आमिर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी आमिर साहब, बहुत ज़्यादा आप पर लाहौर की क्रिकेट के हवाले से तनकीद हो रही है कि जनाब आपके पास शायद लाहौर के लिए टाइम नहीं है, आप सिलेक्शन प्रोसेस में खुद शामिल नहीं होते, और ये भी आपको इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि कुछ मनपसंद लड़कों को आप टीमों में खिलाते। क्या कहेंगे इन तमाम इल्ज़ामात के जवाब में आप? मैं जी पूरी सिलेक्शन में पूरा इन्वॉल्व था, मेरे साथ ही बैठे थे सारे सेलेक्टर्स जी। हमने टीम बनाई थी और मैंने इनको कहा था इस टीम को मैं कल सही करूंगा और मैं देखूंगा जिन टीवी की आवाज थोड़ी सी आप कम कर दीजिएगा। जी फरमाइए। तो मैंने ये कोशिश की कि जो लड़के अच्छे हैं वही सारे खेलें। अब जो इस वक्त जो लोग बातें कर रहे हैं उन्हीं लोगों की क्लबों के सबसे ज्यादा लड़के खेल रहे हैं। अच्छा, ऑल टाउन ग्रीन और ये नवाब साहब जो बैठे हैं इनकी क्लब के लड़के हमेशा सबसे ज्यादा खेलते हैं, और क्योंकि इनके लड़के मैंने कम की इस वजह से अब ये मुखालफत कर रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर क्लब को हिस्सा मिले और जो अच्छे यंग लड़के हैं जिन बेचारों को बारी नहीं आती, जिन बेचारों की सवारिश नहीं है, वो भी खेल सकें। आमिर साहब, ये तो यहाँ पर गेस्ट बैठे हुए, शायद आपने प्रोग्राम के स्टार्ट में रिपोर्ट नहीं देखी, उसमें आप ही के अपॉइंट करदा सिलेक्टर्स ने नाराजगी इज़हार किया है और आप पर ये डायरेक्टली इल्ज़ाम लगाया है कि उनकी सिलेक्ट की हुई टीम और उनके लड़कों को आपने नजरअंदाज कर दिया। क्या कहेंगे आप? सिर्फ एक सिलेक्टर इल्जाम लगा रहा है, बाकी जो दो सिलेक्टर हैं वो बिल्कुल ठीक हैं और खुश हैं वो। और मैं खुद क्योंकि चीफ सिलेक्टर था, मैं नाम चेंज कर सकता था और मेरी पास अथॉरिटी है कि नाम मैं चेंज कर सकूं। मैंने यही किया कि उनके पसंदीदा जो सिफारशी खिला रहा था वो खुरम साहब उनका नाम है, उनको मैंने नहीं खेलने दिया। इस वजह से मेरी मुखालफत कर रहे हैं और मेरी ये हमेशा से कोशिश रही है कि मैं टाइम भी दूं, खास तौर पर जब सिलेक्शन होती और जो अब यंग लड़के हैं उनको भी खेलने का मौका मिले। आमिर साहब, आप बिल्कुल मुतमईन है कि पूरे सिलेक्शन प्रोसेस पे आपकी गहरी निगाह है और कोई टैलेंटेड लड़का आपकी नजरों से उजल नहीं रहता? क्या कहेंगे आप? कहीं वैसे मिस हो गया हो तो वो उसमें है 2-3 लड़के जो मिस हो गए हैं, मेरी कोशिश होगी उनको भी खिलाऊं। उनका बोर्ड से नाम चेंज करवाना पड़ेगा और उनको खिलाऊंगा मैं तो। बल्कि मेरे पास जो गरीब लड़के भी आते हैं जिनकी सिफारिश नहीं भी होती, उनका मैं रिकॉर्ड देखता हूँ, अगर वो ठीक है तो मैं उनके लिए हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैच खेलें।
तो आमिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने का। इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में आपको प्रोग्राम में भी मदू करेंगे। नवाज साहब, आपके क्लब के लड़कों को कम खिलाया गया, कम लड़कों को, इसलिए आप शायद थोड़ा सा रुकड़ी साहब से नाराज़ हैं, क्या कहेंगे इस बारे में आप? मेरे लड़के तो जो हर साल ही बहुत खेलते हैं, इस साल भी खेल रहे हैं, मैं कोई कम लड़का नहीं खेल रहा। जो मेरे लड़के नहीं खेल रहे वो अपने डिपार्टमेंट से खेल रहे हैं, इसलिए मुझे अपने क्लब का कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक लड़का है सुहेल जी, मोहम्मद सुहेल, पिछले साल उसको इन्होंने एक मैच खिलाया, उसने 70 रन किए हैं, उसके बाद उसको अगले 2 मैच नहीं खिलाए, इस साल उसको सिलेक्ट ही नहीं किया, वो मेरे क्लब का नहीं है जी। अच्छा शाह साहब, आप क्या इस पे कमेंट करेंगे कि शायद कुछ मंजूर नज़र क्लब जो हैं उनके लड़कों को ज़्यादा खिलाया जा रहा है? रोकड़ी साहब ने इस बात को डिनाई किया है, आप क्या कहेंगे? देखिए साहब, मैं एक बात बताऊँ आपको, एक चीज़ जो है जैसा वो ये है कि आप हर आदमी को मुतमईन नहीं कर सकते, किसी भी प्रोसेस में मुतमईन नहीं कर सकते। आप एक फैमिली जो है ना उसको भी सारे आदमी को मुतमईन नहीं कर सकते। इख्तलाफ राय होता है, किसी जगह पर सिलेक्शन में इख्तलाफ राय होता है, किसी जगह होता है। और मैं आपसे बताऊं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मैं पिछले 8-10 साल से इस प्रोग्राम के इसमें हूँ कि मेरे क्लब के लड़के नहीं खेलते, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मेरे उसके कोचिंग में सर्विस क्लब के लड़के, सर्विस इंडस्ट्रीज की टीम बनी और वो पैटर्स ट्रॉफी की 2 दफ़ा ग्रेड 1 में आई और चैंपियन हुई। तो अगर आप लगन से और मेहनत से काम करें तो आप किसी जगह पे भी अच्छा। चलिए शेख साहब, यहाँ पर मुझे जरा आपसे रुकना पड़ेगा। नाज़रीन, वक्त हुआ है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम प्रोग्राम में आपकी लाइव कॉल्स भी शामिल करेंगे।